how can couple navigate conflicts between them constructively in front of kids? मतलब Yes. उनको कैसे नेविगेट I करें can. कंस्ट्रक्टिवली कि Hmm. हमारे अगर कॉन्फ्लिक्ट हो भी रहे हैं बहुत ज़्यादा तो वो ज़्यादा बच्चों के मेंटल हेल्थ पे ना आए एंड इवन इफ सेपरेशन भी हो रहा है तो हाउ टू नेविगेट हाउ टू हेल्प चाइल्ड कि उनके मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा असर ना पड़े. हम दो चीज़ों को लेके चलते हैं, एक सेपरेशन वाले को लेके चलते हैं बिकॉज वो थोड़ा एक्सट्रीम है. लेट्स टॉक Yeah. अबाउट फैमिलीज हु आर हैविंग अ सिंपल आर्ग्यूमेंट्स, राइट? झगड़ो बच्चों के सामने, कोई इशू नहीं है, बट झगड़ने में एक दूसरे की रिस्पेक्ट मत करो. उसमें ये मत बोलो कि ये तो ऐसा ही है, तेरे पापा के पास तो मम्मी के लिए समय ही नहीं है, या पापा बोले मम्मी को तो तुम्हारे ध्यान ही नहीं पता है, मम्मी तो सिर्फ अपनी लाइफ में इन्वॉल्व है. व्हेन यू डू दैट ना, आप बच्चे के दिमाग में कचरा भर रहे हो. जब आप बच्चे के दिमाग में कचरा भर रहे हो तो वो आपको आ जाएगा. समथिंग इम्पॉर्टेंट इज एज अ पेरेंट यू शुड ऑलवेज टेल योर किड, देखो यार पापा इज़ वेरी गुड, पापा इज़ डूइंग बेस्ट, राइट? एंड पापा कैन ऑलवेज से मम्मा इज़ डूइंग बेस्ट. बच्चों के सामने जितना हो सके मैक्सिमम झगड़ा ना करें. अगर हो भी रहा है तो ऑलवेज ट्राई बच्चों के सामने पीस भी बने. बच्चा इवन इफ बच्चा इज सीइंग सम फाइट्स, बहुत बड़े बड़े घर हमारे नहीं है यार, बच्चे सुन लेते हैं, राइट? हम जिस जगह पर हैं, ठीक है, अगर आज एक दिन बच्चे ने लड़ाई सुनी भी तो फर्स्ट रिस्पेक्ट, सेकंड हाउ आर यू डीलिंग. आप अपनी लाइफ की इनसिक्योरिटीज बच्चे को मत बता दो. एंड देन समथिंग इम्पॉर्टेंट इज देन आपकी जो गुड डेज हैं, लेट योर चाइल्ड बी पार्ट ऑफ दैट ऑल्सो. मम्मी पापा बैठे हैं टीवी देख रहे हैं, बच्चे को कह रहे हैं तुम अपने रूम में जाओ, रूम में जाओ, रूम में जाओ. ये बहुत ज्यादा मैंने देखा कहीं घरों के अंदर, बच्चा शुड बी इन रूम. अरे यार 7 साल का बच्चा एक कमरे में बैठा रहे और माँ बाप बैठ के सोफे पे टीवी देख रहे हैं. अरे यार बच्चा शुड बी अलाउड टू फ्रीली मूव इन द रूम हाउस ना. बच्चा कैन ऑल्सो सी मम्मा पापा इज हैविंग देयर ओन टाइम. बच्चे को जॉय भी तो दिखाओ, या हर समय हम उनको आई स्ट्रेस थिंक स्ट्रेस ये स्ट्रेस. हमारे पेरेंट्स ने भी कभी भी जॉय नहीं दिखाया. हाँ. मतलब दे हैव नेवर होल्ड ईच अदर्स हैंड इन Hands, फ्रंट ऑफ अस, yes, दे हैव नेवर हग्ड ईच hugged अदर. each other. ये सारी चीजें हमारे सामने कभी नहीं नहीं करी. हुई. हाँ, हाँ, आई हाँ. थिंक You're right, एंड वो you're right. लड़ाई जरूर करी है हमारे हाँ, सामने you're right. हर पेरेंट ने, बट कभी भी कुछ भी गुड मोमेंट्स नहीं दिखाए. नहीं दिखाए, दैट्स व्हाट right. आई थिंक वी हैव लर्नड. Yes, you're right, and that is one reason I see a lot of clients in my clinic and they says me, हम शादी नहीं करनी है. आज 28, 29, 30 साल की लड़का लड़की बहुत आते हैं, हम शादी नहीं करनी है. बेटा क्यों नहीं, व्हाट इज द रीजन? हम पेरेंट्स ने कर ली, उनको कौन सा भला हो गया जो भला हो हमारा गया. हो जाएगा. दिस इज द पेट लाइन ऑफ Right दिस line. कमिंग Right, जनरेशन, right, राइट? right, right. So I think we need to show them that life has a lot of conflicts. There are a lot of fights between parents, but there are also a lot of lovable moments between them. They enjoy each other's company. That is very important, right? If you enjoy your husband's company and your husband enjoy your company, if child see that, the child will understand that having conflict is okay. And automatically that will also help the child to understand that mama is having a bad day. मम्मा मेरे ऊपर भी शाउट कर रही थी, अभी पापा से भी परेशान है. चाइल्ड विल अंडरस्टैंड मम्मा सब कुछ कल ठीक रहेगा, हो सकता है मम्मा विल बी एबल टू डू इट. Something we really need to do is we need to normalize having anger. We don't talk about it. We generally want our kids to be like उनको anger proof कर दो, उनको गुस्सा नहीं होना चाहिए. Something important is I keep telling this to my daughter also. It is okay to have anger. It is okay to have restlessness. It is okay to have sadness. It is okay to have guilt. What is important is it is not okay that in this anger you hurt other person. What is not important, what is not okay is that in this anger you hit something else. तो बच्चा बहुत तेज गेट मार रहा है, बच्चा आप पे शाउट कर रहा है, दैट इज नॉट ओके, राइट? आप उस समय बच्चे को बताओ, देखो मम्मा को ऐसे सच में बहुत गुस्सा आ रहा था और मम्मा ने ऐसे 2 गिलास पानी पिए. सब आई एम श्योर हर दिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि आप उसको समझा पाओ. अगर एक बार भी आप समझाओ तो बच्चा विल लर्न इट. Then mama is doing. You should have more coping strategies. And once you have that coping strategies, आप बच्चे के साथ वैसा करोगे, वही वो सीखेगा. तो parents should have lovable moments. Hugging, kissing should be, I think, we can do that in front of kids so that kids also understand that all these relationships are very important. I think yes, and that's why we only show conflicts. Then I think it affects relationship afterwards when they Yes. grow up as adults. Yes. That's why what you said that they don't Yes. want to marry. They and- don't want to marry, and yes. they have their own setup के नहीं यार relationships तो चलते ही ही नहीं है, या our parents are suffering and we don't want. Another interesting thing is ना, these days what I'm seeing a lot is parents want to become very modern
एंड दे वांट टू बी लाइक कि अब हम सब कुछ अच्छा करेंगे. अब व्हाट दे आर डूइंग इज दैट इज अगेन वेरी नेगेटिव पॉइंट. दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट देयर लाइफ इश्यूज टू देयर किड्स. हाँ ये This is horrible. हाँ Like, ये trust me, है. this is horrible. You're having a child who's 12-year-old and you feel like now I will tell everything to my child. My child should know what I'm doing it. Come on, आपने उसको उम्र से पहले बड़ा कर दिया है. Now wife is doing that. Gradually husband also start doing that. So this 12-year-old is trying to understand what papa is feeling, what mama is feeling, and is trying to manage things. This is complete dysfunctional. आपने एक बच्चे को उम्र से पहले बड़ा कर दिया. बच्चा is not responsible for your marriage. Bacha is Yeah. not responsible to carry the burden of your parents' emotions. I think this is very important to Yes. understand, because what we think is our child is a punching bag or a Yes, baggage. baggage. Whatever we are feeling, whatever we are Doing, just unpe Punch it nikal on do. the That's kids. what Yes. every parent is doing.